आज हम लोग पढ़ेंगे वो है सोर्स बी, जो पेज नंबर 11 में है आपके हिस्ट्री के बुक में। द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मैरट कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर द फ्रेंड ऑफ द पीपल। ठीक है, ये जीन पॉल मैरट नाम के एक जर्नलिस्ट थे। ये यहाँ लिखा हुआ है। जर्नलिस्ट उन्हें कहते हैं जो समाचारों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करके न्यूज़पेपर में उसे लिखता है। ठीक है, किसी समाचार का या किसी घटना का, कोई घटना घट गई तो उसका विश्लेषण करता है कि इसके क्यों हुआ, इसके नतीजे क्या होंगे, वगैरह वगैरह, तो उसे जर्नलिस्ट बोला जाता है। तो एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट लिखा हुआ है। रेवोल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी जर्नलिस्ट, मतलब जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल्स थे और जो फ्रांस में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, लिबर्टी लाना चाहते थे, ये उनके फेवर में लिखता था। ठीक है, और इनका फ़ोटो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इनका जो न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर का नाम था द फ्रेंड ऑफ द पीपल। ये इनके न्यूज़पेपर का नाम था। यहाँ पर ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़े नहीं और पढ़ने भी नहीं आएगा हमको। आगे बढ़ते हैं। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस पर इन्होंने एक कमेंट लिखा था न्यूज़पेपर में अपना। वो क्या लिखा था ज़रा देखते हैं हम लोग इसको। The task of representing the people has been given to the rich। मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो टास्क है, जो वर्क है, वो अमीर लोगों को दे दिया गया है। वो ऐसा क्यों लिख रहा है? ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि जो वोट देने का जो अधिकार था वो सिर्फ वैसे ही पुरुषों को दिया गया था जो 3 दिन का जो लेबर का जो चार्ज होता है उसके बराबर का जो टैक्स पे करने वाला जो पुरुष है वही आदमी वोट दे सकता है। तो कहने का मतलब कि जिसके पास पैसा है वही वोट दे सकता है। और इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है? वही खड़ा हो सकता है जिसके पास पैसा है। इसलिए इसने लिखा है कि लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। हम किसको अपना विधायक, अपना एमएलए, एमपी चुन रहे हैं, तो चुनने का जो अधिकार है और जो आदमी खड़ा भी इलेक्शन में होगा वो सिर्फ रिच को दिया गया है। The lot of the poor and oppressed will never be improved by peaceful means alone। अब इस तरीके से जो पुअर है और जो ऑप्रेस्ड है, मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है और जो निर्धन व्यक्ति है, अब वो कभी भी पीसफुल तरीके से यानी शांतिपूर्ण तरीके से उसकी स्थिति इम्प्रूव नहीं होगी, उसका डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। ये तो बात मतलब इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है। हियर We have absolute proof of how wealth influences the law। और इस तरीके से हम लोगों को एक प्रूफ मिल गया। ये संविधान जिन लोगों ने बनाया, संविधान बना करके ये बात साबित कर दिया कि किस तरीके से कि वेल्थ यानी कि जो धन है, संपत्ति है, वो लॉ, कानून को इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल रहा है। मतलब कानून बनाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ अमीर लोग हैं, यानी कि पैसा ही कानून बना रहा है। इससे तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम। बोल रहा है कि जो भी हो, आप इस तरीके से तो कानून बना रहे हैं कि पैसा वाला आदमी कानून बना रहा है, तो फिर ये भी ध्यान रखिए कि लॉ जो आप बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो तभी तक लास्ट करेगा, तभी तक चलेगा जब तक लोग एग्री नहीं हैं उसको ओबे करने के लिए। जब सारे लोग मिल करके एग्री हैं कि हाँ चलो ये रूल ठीक है, ये कानून ठीक है, इसको हम लोग ओबे करेंगे, तभी लोग उसको ओबे करेंगे। आप ज़बरदस्ती किसी कानून को ओबे नहीं करवा सकते। एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द ऑनर्स ऑफ द वेल्थ। यहाँ पर कास्ट ऑफ का मतलब होता है कि हमारी कोई ऐसी चीज़ है जिसे, लेकिन अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि या तो किसी को दे देते हैं और नहीं तो फिर हम उसे फेंक देते हैं। जैसे कि कोई हमारा ड्रेस है, अब हम उसे नहीं पहनना है तो हम किसी को दे देंगे, या नहीं तो फिर हम उसको फेंक देंगे। इसे बोलते हैं कास्ट ऑफ। और यहाँ लिखा हुआ है योक। योक का मतलब होता है कि 2 बैल जिससे कि खेत को जोता जाता है। तो जब खेत को जोता जाता है तो 2 बैलों के कंधों के ऊपर में एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा रखा होता है जिससे कि हल को जोड़ा हुआ रहता है। उसे जुआ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो योक का मतलब यही हुआ। जो बैलों के कंधों पे जो लकड़ी रखी रहती है, लकड़ी का लंबा सा टुकड़ा, वो योक कहलाता है। वैसे यहाँ पर योक का मतलब है गुलामी। ठीक है, आइए अब इस लाइन का मतलब समझते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स,
बोला कि जब ये लोग एरिस्टोक्रेट्स जो थे, मतलब जो ऊंचे जाति के लोग थे, नोबिलिटी थे, नोबलमैन्स थे, जिनकी मनमानी चलती थी पूरे फ्रांस में, जब इनको कास्ट ऑफ कर सकते हैं, मतलब इनकी गुलामी को जब ये उतार फेंक सकते हैं, तो दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स ऑफ द वेल्थ। तो बाकी के अमीर आदमी को इन्हें उखाड़ फेंकने में टाइम तो लगेगा नहीं, इसका यही मतलब हुआ। तो ये जो जीन पॉल साहब थे, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में इस बात को लिखा था। ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि निर्धन व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, इस पर उन्होंने कटाक्ष किया था। चलिए, ये उनके न्यूज़पेपर में एक छपा था, ये उसी का एक अंश है।